पुनः सभी फ्यूचर प्रोफेसर का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये जो छत्तीसगढ़ का एपीपीएससी जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का ये आखिरी सीरीज है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक की बात करेंगे। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है मिनीमाता डिजीज फर्स्ट रिपोर्टेड इन जापान वाज ड्यू टू पॉल्यूशन कॉज्ड बाय। कि मिनीमाता डिजीज जापान में सबसे पहली बार हुआ, किसकी वजह से हुआ? पहला ऑप्शन क्रूड ऑयल, दूसरा ऑप्शन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑप्शन मर्क्यूरी क्लोराइड, चौथा ऑप्शन मेथिल मर्करी। अगर उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 इन मैमल्स वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन। मैमल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के लिए, उसमें कोरियन के लिए कौन सा सत्य है, कौन सा सही है इसमें से? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आउटर एक्टोडर्म एंड इनर सोमेटिक मेसोडर्म, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आउटर स्प्लेनिक मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है आउटर सोमेटिक मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है आउटर एंडोडर्म एंड इनर सोमेटिक मेसोडर्म। कौन सा वाला उत्तर इसमें सही है कमेंट बॉक्स पे जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस व्हिच ड्रोन एंड डाइज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग ओवर वाटर सरफेस। इनमें से कौन सा एक ऐसा मछली है जिनको पानी की सतह पर लाने पर, पानी की सतह पर नहीं लाने दिया जाए, अगर रोक दिया जाए आने से तो मर जाता है, यानी कि पानी में डूब के मर जाती है वो? ऐसी कौन सी मछली है? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वह मछली सरफेस पर आती है और इन्वायरमेंटल एयर को रेस्पिरेशन के रूप में लेती है। अगर उसको सरफेस पर नहीं आना दिया जाए तो पानी के अंदर ही रहने दिया जाए उसको तो डूब के मर जाएगी। तो ऑप्शन देखिए आपके पास, पहला ऑप्शन प्रोटोप्टेरस, दूसरा नोटोप्टेरस, तीसरा नियोसिरेटोडस, चौथा लेपिडोसायरन। अगर उत्तर पता है तो जरूर लिखिएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि ऐसी कौन सी मछली है जो पानी में डूब के मर जाती है यदि बाहर ना निकाला जाए तो, पानी की सरफेस पे आती है तो जिंदा रहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 79 क्रेटिनिज्म इज a condition which occur when hormone of one of the following endocrine gland is secreted in less amount in fetal life या infancy। बचपन में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो अपना सिक्रेशन कम करता है उसकी वजह से क्या होती है, एक क्रेटिनिज्म नाम का एक कंडीशन आता है, डिजीज होता है उसको। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, कौन सा ग्लैंड है जो अपना हार्मोन कम निकालता है? तो पहला ऑप्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्लैंड, तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड और चौथा एड्रिनल मेडुला। अगर उत्तर पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 रोटिफर्स की क्या खासियत है? वो सिलोमेट होते हैं या स्यूडोसिलोमेट होते हैं या एसिलोमेट होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 इफ in a cross between pure breeding tall and dwarf pea plant in F2 generation ratio between tall and dwarf pea plant was found to be 2.80:1 instead of normal 3:1। मेंडल के हिसाब से जब आप क्रॉस कराते हैं, प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैड का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन बनता है, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन बनता है, और F2 जनरेशन में 3:1 आना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि 3:1 नहीं आया, यहां पर है 2.80:1 आया। तो ये जो अंतर है, डिफरेंस है बीच में, वो डिफरेंस किसकी वजह से आया, वो डिफरेंस को पता कैसे करोगे आप? ये बोल रहा है क्वेश्चन में which statistical test will you apply to find whether the difference between observed and expected are by chance and hence significant। कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि F2 जनरेशन में 3:1 आएगा, लेकिन आ गया 2.80:1 आया। तो ये जो अंतर आया, ये डिफरेंस को आप किस पे पता करोगे? क्या स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके पता करोगे? पहला ऑप्शन काई स्क्वायर टेस्ट, दूसरा एनोवा टेस्ट, तीसरा टी टेस्ट, चौथा एफ टेस्ट। ठीक है, अपना ऑप्शन, अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। क्वेश्चन नंबर 82 हु अमंग द फॉलोइंग डिकोडेड बी लैंग्वेज। इनमें से कौन साइंटिस्ट हैं जो मधुमक्खी की भाषाओं को उन्होंने डिकोड किया, पता किया? इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। पहला ऑप्शन है कार्ल अर्नेस्ट वॉन फ्रीज, दूसरा विलियम हर्बर्ट, तीसरा जॉन गॉर्डन और चौथा है जेम्स ईटी। अगर उत्तर पता है तो ऑप्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे पता है कि आपको ये आंसर पता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए, उत्तर लिखिएगा, लेकिन बिना किसी के कमेंट को पढ़े आप डायरेक्ट अपना कमेंट लिखिएगा। बाद में कमेंट अपना उत्तर लिखने के बाद बाकी लोगों का कमेंट बिल्कुल पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83
बोनेलिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हिच फाइलम? बोनेलिया एक एनिमल है, कौन से ग्रुप में, कौन से फाइलम में वो आता है? पहला एनालिडा, दूसरा एकेनोडर्मिटा, तीसरा इक्यूरिडिया, चौथा एक्टोप्रोक्टा। आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, HMS बेगल वाज ऑन वॉयज बिटवीन। जो डार्विन ने जो यात्रा के लिए 5 साल की यात्रा के लिए अपना जहाज चुना था HMS बेगल शिप, उसमें समुद्री यात्रा कब से कब तक हुआ था? तो पहला जो ऑप्शन है 1859 से 1860, दूसरा ऑप्शन 1822 से 27, अगला 1831 से 36, अगला 1843 से 48। तो ये कौन सा समय था जहां पर डार्विन ने उस जहाज में यात्रा किया? उस यात्रा में वो अपने ब्रिटेन से निकलते हैं और कहां चले जाते हैं? साउथ अमेरिका से होते हुए, उसके कोस्टल रीजन से होते हुए वो चले जाते हैं इक्वाडोर और गैलापागोस आइलैंड में जाते हैं। तो ये 5 साल का यात्रा था। ठीक है, वो 5 साल का यात्रा कौन से सन में था? ये आप उत्तर में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, द एडेप्टेशन इन इक्वासिस। घोड़े में किस प्रकार का एडेप्टेशन हुआ? वोलेंट एडेप्टेशन, कर्सोरियल एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th क्रेनियल नर्व? ह्यूमन बीइंग का 9वां नंबर क्रेनियल नर्व कौन सा है? देख लीजिए भाई, पेलेटाइनस, पहला ऑप्शन पेलेटाइनस, दूसरा बकेलिस, तीसरा मैक्सिलरी, चौथा ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, द ब्लबर इज अ, ब्लबर क्या होता है? स्टेरॉइड है, शुगर है, लिपिड है, अमीनो एसिड है, क्या होता है? और ब्लबर किसमें पाई जाती है? इसका पूरा आप स्टडी करिए। ठीक है, और ऑप्शन में और कमेंट में आंसर जरूर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल वाल्व? इनमें से किसको फिजियोलॉजिकल वाल्व कहा जाता है? पहला डेंड्राइट, अगला एक्सॉन, अगला सिनेप्स, या फिर इन सभी को? उत्तर जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल इन द केस ऑफ? मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ था, इनमें से किसमें फेल हो गया, काम नहीं आया? पोल्ट्री में, पहला ऑप्शन पोल्ट्री मतलब कुक्कुट पालन, जो मुर्गी पालन करते हैं उसमें, अगला लिंकेज में, अगला एपिस्टेसिस में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं बोल रहा है। ठीक, अगर उत्तर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? न्यूमेटोफोर सीक्रेट्स। न्यूमेटोफोर से क्या रिलीज होते हैं? जो इन्वर्टिब्रेट, अगर आप पढ़े होंगे सिलेंटेटा, ठीक, तो सिलेंटेटा में जो ऑर्गेनिज्म पानी में तैर रहे होते हैं, न्यूमेटोफोर पाई जाती है। वहां से क्या निकालते हैं वो? गैस, कैल्शियम, यूरिया, या सभी के सभी? आप अपने कमेंट बॉक्स पे उत्तर जरूर दीजिएगा। 90 क्वेश्चन हो गया। 91, वेगल डांस इज ऑब्जर्वेबल इन? वेगल डांस जो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में देखा गया, एक स्पेशल प्रकार का डांस था, तो वो डांस कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा गया? उसको आप ऑप्शन में देख के बताइएगा। पहला स्नेक, दूसरा पीकॉक, तीसरा बीच, चौथा कॉकरोच। और उत्तर में जरूर लिखिएगा। ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन सही लिखिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड मैसेंजर? इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर है? पहला कंप्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सीडीएनए, अगला साइक्लिक एएनपी, अगला आरआरएनए, अगला माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप सिग्नलिंग पढ़े होंगे तो ये जरूर पता होगा आंसर। क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, द प्लेसेंटल ग्रुप इज? इनमें से कौन सा एनिमल का ग्रुप है जहां पर सभी में प्लेसेंटा हो? तो पहला स्लेव, बैट एंड पिग, अगला ऑर्निथोरिंकस, कंगारू एंड ओपोसम, अगला ओबेलिया, लीज, हर्मानिया, और आखिरी में इनमें से कोई नहीं बोल रहे। उत्तर पता है जरूर लिखिएगा। मतलब कुल मिलाकर आपको मेमल्स पहचानने हैं, जहां पर मेमल्स होंगे उन सब में प्लेसेंटा मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ए डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट विथ? एक डेट्राइटस फूड चेन कहां से शुरू होती है? अगर इकोलॉजी पढ़ा होगा आपने तो जरूर पढ़ा होगा इसको। पहला डेट मतलब खजूर, अगला प्लैंकटन, अगला लायन, अगला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर उत्तर पता हो जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, रिगर मोर्टिस ब्रैकेट में द डेवलपमेंट ऑफ मसल रिजिडिटी आफ्टर डेथ ब्रैकेट को इज द रिजल्ट ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ? मैं अगर रिगर मोर्टिस बोलूं या जो ब्रैकेट में लिखा है वो बोलूं? मतलब देखिए,
कि मरने के बाद जो मसल्स, मृत व्यक्ति के जो मसल्स होते हैं जो अकड़ जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, किसके नहीं होने की वजह से होता है? पहला ऑप्शन एटीपी, दूसरा ब्लड, तीसरा लिंक, चौथा विटामिन डी। उत्तर जरूर लिखिएगा ऑप्शन पे, कमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 96, कान्हा क्या है? नेशनल पार्क है कि सेंचुरी है कि बायोस्फीयर रिजर्व है कि तीनों की तीनों है? कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 97, द अर्थ समिट ऑन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन, जो पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया वो कब और कहां मनाया गया? रियो में 1992 में, पहला ऑप्शन था। दूसरा रियो में 1971 में, तीसरा ऑप्शन ओटावा में 2004 में, और चौथा ऑप्शन चेन्नई में 2002 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्रिटिनिज्म रिजल्ट इज, क्रिटिनिज्म की वजह से क्या होता है? पहला होता है ड्वार्फिज्म, अगला होता है एक्रोमेगाली, अगला होता है एल्बिनिज्म, अगला होता है एस्टिग्मेटिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन होता है, एक्रोमेगाली मतलब बड़ा शरीर वाला होता है, एल्बिनिज्म मतलब मेलानिन पिगमेंट नहीं पाई जाती स्किन में, और एस्टिग्मेटिज्म मतलब क्या होता है? जो भेंगापन होता है, टेरापन होता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच ऑफ दीज इज एन आर्थ्रोपोड, इनमें से कौन एक आर्थ्रोपोड है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला हेगफिश, दूसरा सिल्वर फिश, और तीसरा हाइड्रोफिश, और चौथा कटल फिश। इनमें से आर्थ्रोपोड कौन है ये चुनना है। फिश जरूर लिखा है सबके सामने, लेकिन कोई इसमें से मछली नहीं है। ठीक है ना? ये देखिएगा, ढूंढिएगा, आंसर जरूर भेजिएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हिच इज द एंजाइम दैट बिल्ड कंप्लीमेंट्री डीएनए कॉपी ऑफ एमआरएनए, कि एमआरएनए से सबसे पहले क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से फिर जब डीएनए बनता है उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। ठीक, तो कंप्लीमेंट्री डीएनए कौन से एंजाइम के द्वारा बनाया जाता है? पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा डीएनए हाइड्रोलेज एंजाइम, और चौथा म्यूटेज एंजाइम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा तो ये इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस प्रकार से हमारे 2019 के छत्तीसगढ़ के एपीपीएससी ज्योलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर था उसका हमने 100 क्वेश्चन आपको 4 वीडियो लेक्चर में दिखाया है। आपको जो भी आंसर पता है बिना किसी के कमेंट को पढ़े उत्तर देने का प्रयास करिए और अपने आप में ईमानदार रहिए। किसी और के कमेंट को कॉपी करके मत लिखिए। ठीक है? तो इस प्रकार से मैं और भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे अलग अलग समय पर एपीपीएससी हुआ था उसका भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी इसका लाभ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।